ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 24वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान जो अष्टांग योग में 5वां साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के विषय में बता रहे हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना। प्रति आहार का मतलब है किसी चीज को ग्रहण करना, और प्रत्याहार का मतलब है उस चीज को ग्रहण ना करना। तो इंद्रियों को उनका आहार न देना, अर्थात इंद्रियों का आहार क्या है? इंद्रियों का आहार है इंद्रियों के विषय। जैसे ज्ञानेंद्रिय, इसका आहार है रूप, कि मेरे को सब कुछ सुंदर सुंदर देखने को मिले। जो कुछ भी इस संसार में सुंदर वस्तु है वही मुझे देखने को मिले, यही है इंद्रिय का विषय, आंख का विषय। हम लोग जो अगली है, जो गंदा है, जो खराब चीज है, उसको देखना भी नहीं चाहते। इसी प्रकार से हम सुनना भी नहीं चाहते गलत बात को, गलत चीज को, और हम इसको स्पर्श करना भी नहीं चाहते। जो कठोर वस्तु है, जो बहुत रुक्ष है, उष्ण है, गरम है, तो इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों के अंदर जाना चाहती है, लेकिन उसको वहां से रोकना, इसको बोला गया प्रत्याहार। और कैसे रोकेंगे? मन के द्वारा। तो यहां पर भगवान ने वही बताया है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सेव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। यहां पर पहले कहा भगवान ने मन को वश में करना है। मन को वश में करने का मतलब है मन के अंदर जो कामनाएं हैं उनको त्याग करना है। अब त्याग, कामनाओं की उत्पत्ति बताई यहां पर संकल्प से। संकल्प प्रभवान, संकल्प के द्वारा जो उत्पन्न हुई भी कामनाएं हैं। तो हम लोग श्रवण कराए हैं कि कामना जो है वो कहां से उत्पन्न होती है? राग से उत्पन्न होती है, आसक्ति से उत्पन्न होती है, या संकल्प से उत्पन्न होती है। फिर कौन सी कामनाएं? तो कामनाओं के साथ भी भगवान ने यहां पर 3 प्रकार का एक प्रकार से विशेषण मानना पड़ेगा। कामान का मतलब है सारी कामनाएं, सर्वान का मतलब भी है सभी कामनाएं, और अशेषतः का मतलब भी है सब अच्छी प्रकार से। तो सर्वान कामान दोनों ही बहुवचन है यहां पर। तो हम लोगों ने यहां श्रवण किया था कि कामना के रूप में जो अनेक प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं कामना के लिए, जैसे तृष्णा है, इच्छा है, आशा है, वासना है, ये सब कामनाएं हैं, इसी का रूप है ये। और सर्वान से जो कामनाओं की 3 अवस्थाएं हैं, मृदु, मध्यम और तीव्र, इन अवस्थाओं से। और अशेषतः का मतलब था ना तो भोग की कामना हो इस लोक में, न स्वर्ग की कामना हो, न सिद्धि की कामना हो, और न ब्रह्म मुक्ति की, ब्रह्म सायुज्य की कामना हो। इन 4 प्रकार की कामनाओं का भी त्याग करना है,
क्योंकि ये सब असत तृष्णा के अंदर आती हैं। नामापराध के अनर्थ के अंदर जो असत तृष्णा है उसमें ये सब असत है। असत का मतलब है ये गलत है, ये सत्य नहीं है। अब हमको मन के द्वारा, मन से भी इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, उनको समन्ततः अच्छे प्रकार से विनियम में विशेष रूप से उनको नियमित करना है। तो मन के द्वारा जब वश में करना है किसी वस्तु को, तो मन को इंद्रियों के अधीन न होने देने पर बुद्धि के अधीन करना है। यदि मन इंद्रियों के अधीन होगा तो हम उसको, तो इंद्रियों को वश में कैसे करेगा? क्योंकि इंद्रियों को कहा गया घोड़े, मन को कहा गया लगाम और बुद्धि को कहा गया सारथी। तो जब मन इंद्रियों के वश में है तो इंद्रियां उसको जहां ले जाना चाहे ले जाएंगी, और इंद्रियां स्वभावतः विषयों में विचरण करने के कारण मन को पतन की ओर ही ले जाएंगी, नीचे की ओर ही ले जाएंगी। ये स्वाभाविक टेंडेंसी है उनकी, नेचुरल टेंडेंसी। लेकिन अगर मन, क्योंकि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, तो अगर मन बुद्धि के अधीन हो जाएगा तब किसी प्रकार से वो इंद्रियों को वश में करने के लिए सक्षम हो सकता है। तो इसलिए मन का बुद्धि के वश में होना अत्यंत आवश्यक है, और बुद्धि में के वश में होने के लिए हमारी बुद्धि एक निष्ठा होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। व्यवसायत्मिका, जिस प्रकार की एक व्यवसायी व्यक्ति की, एक बिजनेसमैन की बुद्धि एक निष्ठ होती है, अपने लाभ की ओर ही उसकी हमेशा दृष्टि रहती है, उसी प्रकार साधक की दृष्टि, भक्त की दृष्टि भी एक होनी चाहिए कि उसके जीवन का एक उद्देश्य है। अगर अनेक अनेक प्रकार के उद्देश्य होंगे तो फिर वो बुद्धि मन को कैसे कंट्रोल करेगी? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम मतलब जो व्यवसायी नहीं है, अर्थात जिनका मन वश में नहीं है, उनकी बुद्धियां अनेक अनेक प्रकार की होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है। अब मन की इच्छा को पूरा करने के लिए मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, और जैसा मन कहता है बुद्धि वहीं पर उसका सहयोग करने लगती है मन का। तो बुद्धि अनंत प्रकार की हो गई, बहुशाखा, अनेक शाखाओं वाली और अनंत प्रकार की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बुद्धि अनेक अनेक लोगों को प्रसन्न करना चाह रही है। जैसे परिवार में सबको प्रसन्न करना है, माता को भी प्रसन्न करना है, पुत्र को भी प्रसन्न करना है, पत्नी को भी प्रसन्न करना है, और ऑफिस में बॉस को भी प्रसन्न करना है, अपने जूनियर्स को भी प्रसन्न रखना है। यह है बहुशाखा, ये शाखाएं हैं, और इन शाखाओं को, मतलब इनको प्रसन्न करने के लिए वो क्या करती है? अनंत अनंत प्रकार की भेद वाली हो जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। जैसे माता जी को खुश रखना है तो एक प्रकार का कार्य करेगी, बॉस को प्रसन्न रखना है तो दूसरी प्रकार का, पत्नी को प्रसन्न रखना है तो अलग प्रकार का होगा। ये हो गई उसके अलग अलग प्रकार बुद्धि के। अब ऐसी बुद्धि किस प्रकार से एक निष्ठा होगी? लेकिन यदि यही बुद्धि केवल भगवान को प्रसन्न करने में लग जाए, ये मान ले कि भगवान की प्रसन्नता में ही सबकी प्रसन्नता हो जाएगी, अगर ये मान ले कि मैंने यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो फिर सबको प्रसन्न कर लिया, एक भगवान की सेवा से ही, एक भगवान की सेवा करने मात्र से ही सबकी सेवा हो गई, यदि इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है तब वही बुद्धि जो है एक निष्ठा हो सकती है। अन्यथा बुद्धि का किसी भी प्रकार से एकनिष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो हमेशा अव्यवसायी नाम, इधर उधर भटकने वाली बुद्धि ही रहेगी। अब जब बुद्धि एक निष्ठा होगी तो हमको क्या करना है? बुद्धि को ऐसा करना है
जो अभी हमारी बुद्धि है, अब क्या ध्यान और प्राणायाम करके बुद्धि ऐसी हो जाएगी? शायद हो सकती हो, लेकिन संभावना बहुत कम है, क्योंकि बुद्धि के परिवर्तन करने का ही एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है साधु के मुख से हरि कथा का श्रवण करना। जब हम निष्कपट भाव से श्रद्धा पूर्वक साधु के मुख से हरि कथा का श्रवण करते हैं और फिर उसके ऊपर मनन करते हैं, तब हमारी श्रवणेंद्रिय मतलब हमारे जो कान हैं, उसके थ्रू, उसके माध्यम से जब वो बातें हमारे हृदय के अंदर जाकर स्थापित हो जाती हैं। सबसे पहले जब श्रवण करते हैं कथा का, तो कान के माध्यम से वो बात हमारे हृदय के अंदर पहुंचती है, और फिर जब हृदय उसको धारण कर लेता है, उस बात को मान लेता है, तब वो मन उस पर मनन करता है। यदि मनन नहीं किया और केवल श्रवण किया, तो केवल श्रवण भी लाभदायक उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, तभी तो हमको श्रवण का फल नहीं मिलता। यही कारण है कि हम पता नहीं कितने समय से श्रीमद् भागवत का पुराण सप्ताह जो है वो श्रवण करते हैं। कई लोग तो रिकॉर्ड भी बनाते हैं कि मैंने 20 बार भागवत कथा श्रवण की है, मैंने 25 बार श्रवण की है। साल में 2-2, 3-3 बार तो भागवत कथा श्रवण करने हैं। तो ये क्या हो गया? ये अभ्यास बन गया है उनका, बस केवल श्रवण मात्र है, ये आदत बन गई है। वरना यदि भागवत को एक बार भी श्रवण कर लिया जाएगा तो बुद्धि में परिवर्तन एकदम होने शुरू हो जाएगा। तो हम लोग सुनते तो हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जीवन में उनको उपयोगी मानकर उन पर अमल नहीं करते। अमल तो तब करेंगे जब मनन करेंगे। एक बात जो हमको हृदय के स्पर्श करती है, अगर हम उस एक बात को पकड़ के और उस पर मनन करें कि हां, ये बात मेरे ऊपर किस प्रकार से लागू होती है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा बनूं, अगर मैं ऐसा करूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं और क्यों नहीं कर सकता? जब साधु कह रहा है, जब भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं कर सकता हूं, तभी तो वो कह रहे हैं। अब जब कह रहे हैं तो करके देखने में भी क्या हर्ज है? लेकिन हमारा जो मन के अंदर हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, उनसे हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। हम लोग कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, अपनी उन्हीं मान्यताओं में घुमड़ते रहते हैं, बस उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। साधु की बात अगर एक बार भी हम श्रवण करके उसे आचरण में लाने की चेष्टा करेंगे, तो हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उनकी धज्जी उड़ जाएंगी। और वास्तव में तो जब वो मान्यता ध्वस्त होगी तभी हम लोग का आचरण कर सकते हैं, बिना ध्वस्त हुए आचरण भी नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को हमेशा श्रवण के साथ आचरण के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो पहले होगा श्रवण, फिर होगा मनन, और फिर होगा आचरण। फिर आचरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो स्वयं हो जाएगा, क्योंकि अब उसको उसकी महिमा का, उस विषय वस्तु की महिमा का ज्ञान हो गया है। और जिस चीज को हमारे को ज्ञान हो जाता है, जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं हृदय से, वो हमारे आचरण में अपने आप आने लगती है, उसको करना नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमने मान लिया है कि वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और अगर हम उपयोगी नहीं मानते तो हम मनन ही नहीं करेंगे, और मनन नहीं करेंगे तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग भगवत गीता के श्लोक सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं, इसको श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें भी एक अलग सुख है, एक अलग प्रकार का सुख है। जब हम श्लोक को सुनते हैं कान से तो अच्छा लगता है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं मेरे को कि प्रभु जी आप जब गाते हो तो मुझे अच्छा लगता है गान को सुनना। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, चलो। तो ये कान का सुख है। फिर उसके बाद जब वो उस श्लोक को दोहराते हैं
याद करते हैं और फिर अपनी आवाज में उसको गाते हैं, उसको बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो भी उनको अच्छा लगता है। तो ये वाणी का सुख हो गया। तो पहले हमको हुआ कर्णेंद्रिय का सुख, कानों का सुख, फिर वाणी का सुख हुआ। अब जब हमने उस श्लोक की व्याख्या सुनी, जब उसकी व्याख्या सुनी हमने और उसका अर्थ समझे, तब हमारी बुद्धि का सुख हुआ। अब हमारी बुद्धि जो है उस बात में रम रही है। धीरे धीरे नए नए रहस्य हमारे आगे खुल रहे हैं। एक बात में से ही पता नहीं कितनी सारी बात निकल आई। हमने कभी सोचा था संकल्प प्रभवान कामान, कि कामनाओं की उत्पत्ति संकल्प से होती है, तो क्यों ना संकल्प के लेवल पर ही कामना का नष्ट कर दिया जाए। कामना को, वो आसान है। लेकिन जब भगवान ने कहा तो हमको लगा हां ऐसा हो सकता है वास्तव में, तभी तो कह रहे हैं वो त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। इसका मतलब कामनाओं को छोड़ना, सांसारिक कामना, यहां पर कामना की जब बात कर रहे हैं हम, तो सांसारिक कामना, शरीर से संबंधित अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जो कामनाएं की जाती हैं, उनकी कामनाओं की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है इन कामनाओं को छोड़ना वास्तव में संभव होगा। तो बुद्धि को बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, ये आनंद मिलता है कि अच्छा दिस इज पॉसिबल। ओ आश्चर्य होता है साथ में, और स्वीकार भी कर लेते हैं हम उस बात को। अब जब अर्थ को हम और डिटेल में समझ के और उसको अपने लिए अप्लाई करते हैं, अब हमने समझ लिया कि इसका यह अर्थ है, फिर अब हम इसको अप्लाई करने की चेष्टा करते हैं कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या मेरे जीवन से भी सांसारिक कामनाओं कभी नष्ट हो सकती हैं? ठीक है, अगर नष्ट नहीं भी हो तो कम से कम क्या मैं प्रयास कर सकता हूं? प्रयास करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कहां पर मुझे अपने मन को लगाना होगा? कैसे करूं मैं? क्या तरीका होगा? तो जब हमने उसके अर्थ को अपनी बुद्धि में स्थित करके और अपने ऊपर अप्लाई किया, तब उसका एक अलग ही सुख मिलता है। तो जब हम उस श्लोक का तात्पर्य, उसका भाव को ग्रहण करके और उसमें स्थित होने की इच्छा करते हैं कि अब ये मेरे साथ भी ऐसा ही हो, कि मैं भी किसी ना किसी प्रकार से योग में संलग्न हूं, भगवान से मेरा भी किसी प्रकार से संबंध ज्ञान उदय हो, स्वरूपेण व्यवस्थिति, मेरा अन्यथा हित्वा अन्यथा रूपम। मुक्ति क्या बताई थी? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं अपनी उपाधि के कारण जिस मिथ्या अभिमान से ग्रस्त हूं, उसको छोड़कर, हित्वा, उसको छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं? अगर हम इस बात के अंदर गहरे उतरेंगे तो हमको वास्तव में एक सुख मिलेगा। अब हमारे आचरण में आने की संभावना हो गई है इस बात की। तो वास्तव में श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो यही है। केवल श्रवण, केवल कीर्तन समझ के, केवल उसमें एक कान का और वाणी का आनंद लेके हम लोगों को संतुष्ट नहीं होना। हमें संतुष्ट होना है, परमार्थ में स्थित होना है, हमें स्वरूप में स्थित होना है, हमें अपने भगवान से संबंध प्राप्त करना है हमको। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं वास्तव में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है हमारा। क्या हम संसार में बाहर की वस्तु चाहते हैं, धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जो अभी तक चाहते रहे हैं, या अपने मन इंद्रियों को रोकना चाहते हैं? अब दोनों उल्टी बातें हैं। एक बहिर्मुख होना है, एक अंतर्मुख होना है। जैसे अगर हम किसी पड़ोसी के घर में कोई चीज रखी है, वो चाहते हैं, और हम अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाएं, तो क्या वो मिलेगी? हम अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और पड़ोसी के घर में जो वस्तु रखी है वो हमको चाहिए, तो हम बाहर कैसे जाएंगे लेने के लिए? तो ये तो पागलपन हो गया। मन में खलबली मच जाएगी। क्या हो गया ये? बाहर की वस्तु चाह रहे हैं और बैठ गए भीतर। चाहते हैं बंबई की वस्तु और बैठे हैं शिमला में। ये तो उल्टा उपाय हो गया।
शिमला को छोड़ना पड़ेगा। अगर बंबई की वस्तु चाहिए तो शिमला में नहीं मिलेगी, वो बंबई में ही मिलेगी। शादी करना चाहते हैं और पालन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, तो ये ढोंग हो गया। यही पागल बना सकता है हमको, मन को। अगर हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, तो हमको आश्रय ही लेना पड़ेगा योग का। क्योंकि जो ध्यान योग है, स्पेशली मैं भक्ति योग की बात नहीं कर रहा इस समय अभी, जो ध्यान योग है ये बहुत तेज तलवार की भांति है, बहुत तेज है। ये मन के साथ ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये मिथ्याचार हो जाएगा। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, 3 अध्याय में बोला भगवान ने 6 श्लोक में, कि इंद्रियों को जबरदस्ती रोकोगे और मन के द्वारा उसको सोचते रहोगे तो ये मिथ्याचार होगा। तो यही पागलपन है। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसके अंदर, कि हमारा उद्देश्य और हमारा आचरण दोनों विपरीत ना हो जाएं। बस हमारा उद्देश्य जीवन का और हमारा आचरण विपरीत ना हो। जा तो रहे हैं कथा में और उद्देश्य है धन कमाने का, जा तो रहे हैं कथा में और उद्देश्य है हमारा कि हम किसी आदमी का बेवकूफ बनाएं, तो कैसे होगा ये काम? ये तो बिल्कुल मन की विक्षिप्तता हो जाएगी। साधना के परमार्थ के मार्ग में ये सब बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। जगत में चलती है ये सब कुछ। इसलिए यहां पर अपने साथ ईमानदारी की बड़ी आवश्यकता है। अगर हम चाहें कि हमारा दुख कोई देवता, कोई देवी देवता या कोई मंत्र या कोई औषधि ये मिटा देंगे, तो ये सब संभव नहीं है। हमारे दुख को मिटाने वाला केवल एक योग ही है। योगो भवति दुःखहा। दुख को मिटाने के लिए एक ही तरीका है, योग, भगवान के साथ योग। तो यही बात है, हम लोगों को अपने मन को बहुत प्यार से, बहुत पुचकार कर संभालना है, जबरदस्ती नहीं करनी। क्योंकि अगर हम वास्तव में ध्यान कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य कुछ और है, तो ऐसा भी देखा गया है कि ध्यान करते करते वो उद्देश्य उसका सफल हो जाता है। और उद्देश्य चाहे कितना ही निकृष्ट हो, अगर निकृष्ट उद्देश्य है, अगर किसी को हानि पहुंचाने का उद्देश्य है और हानि पहुंचाने का उद्देश्य रख के हम लोग ध्यान में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो हमारे मन जरा भी अगर एकाग्र हो गया तो फिर हम उसकी हानि कर देंगे या उसकी हानि हो जाएगी। ये जितने वशीकरण वगैरह के मंत्र तंत्र चलते हैं, ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित है। किसी को वशीकरण करना, किसी को हानि पहुंचाना, ये जो तंत्र वगैरह चलते हैं, ये सब इसी के ऊपर चलते हैं, मन की एकाग्रता को लेकर। तो मन का एकाग्र होना और हमारा उसके साथ निकृष्ट उद्देश्य होना, किसी को हानि पहुंचाने का उद्देश्य होना, परमार्थ में सबसे बड़ा विघ्न स्वरूप है, सबसे बड़ा विघ्न स्वरूप है। इवन भक्ति मार्ग के अंदर भी अगर हमारी इच्छा है कि हमको धन की प्राप्ति हो और हम माला कर रहे हैं, तो वास्तव में हमको धन की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर जो वास्तविक वस्तु है, जो मुख्य फल है भजन का, वो नहीं मिल पाएगा और हम उससे वंचित हो जाएंगे। इसीलिए ये जो मास्ता है, ये इट इज नॉट ए वेरी इजी टास्क, इट इज नॉट ए वेरी इजी रूट। श्री भक्ति मार्ग कंटक कोटि रुद्ध, बताया गया है कि जो भक्ति मार्ग है ये भी करोड़ों करोड़ों कांटों से भरा हुआ है। कांटे क्या है? ये कांटे ही यही संसार की प्रति वासना, अलग अलग प्रकार की। और ध्यान मार्ग में तो सिद्धि मिलने की पूरी संभावना रहती है, और सिद्धि जरा सी भी मिली कि आदमी का अभिमान बिल्कुल आसमान पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए मन को वश में करने के लिए बाहर का सहारा नहीं लेना हमको,
बाहर भेजना ही मत, बाहर भेजना ही नहीं है मन को। बाहर उनको ले जाता है कौन? मन को, इंद्रियां। तो उनको ले जाने ही नहीं देंगे हम। या पुरानी स्मृति, कोई पुरानी याद आ जाती है कि मैंने पहले ये किया था, मैंने पहले वे किया था। हम लोग देखते हैं जितने बूढ़े हैं वो सब भूतकाल की बातें करते हैं, और बच्चे लोग उनकी बातों से बिल्कुल दूर भागते हैं, क्योंकि वो हमेशा भूतकाल से चिपके रहते हैं कि मेरे जमाने में ऐसा होता था। उनको यह मतलब नहीं है कि कोई सुन रहा है उनकी बात की नहीं सुन रहा है। इसी को बोलते हैं बुढ़ा गया, सठिया गया। तो मन भी हमारा ऐसे ही है, पुरानी बातों को याद कर करके उनको रैलिश करता है, स्मृति का आश्रय। तो अगर हम सोच लें कि ना तो मन अब बाहर जाएगा इंद्रियों में, और ना हमारा मन भूतकाल में जाएगा, मन को इधर उधर भेजना ही नहीं है। बुद्धि का अगर निश्चय हो गया है साधन भजन में, तो मन निरंतर अभ्यास करेगा। योग में प्रवृत्त होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। गीता में भगवान ने सतत शब्द, नित्य शब्द कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम, भरी पड़ी है। मत चित्त सततम भव, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भव। जो भी भगवान का इस प्रकार सतत चिंतन करता है, तो जब हम मन को ना तो बाहर भेजें और ना स्मृति में बैकडोर में भेजें भूतकाल में, तब फिर मन जो है धीरे धीरे, और निश्चय, बुद्धि का निश्चय हो, तब फिर मन धीरे धीरे निर्विकारी हो जाएगा। और ऐसा मन ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। अब मन से हमको कोई स्पेशल काम नहीं लेना, सब कुछ धीरे धीरे करना है। बिकॉज मन जो है एक अपनी स्पीड से काम करेगा। परमार्थ के अंदर बहुत तेज प्रोग्रेस नहीं होती है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं उनका पतन भी बहुत जल्दी हो जाता है। कोई बहुत यंग एज में ही आए, 25-30 एज में ही आए, और सारी की सारी भगवत गीता याद कर ली, भागवत याद कर ली, वेद पुराण याद कर लिए, तो उनके अंदर जितना अभिमान शीघ्रता से बढ़ता है, उससे उनका पतन ही होगा। इसीलिए शनै शनै, धीरे धीरे जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं, एकदम नाश होंगी क्या वो? फिर जल्दी क्यों करना? इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग है। एक साधक ने महात्मा से पूछा कि महाराज जी मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो महात्मा जी बोले, दर्शन करने के बाद क्या करोगे तुम कल से? आज तुम्हें दर्शन करा दें तो कल से तुम क्या करोगे? तो बोलता है महाराज दुकान चलाएंगे अपनी, और क्या करेंगे। वो दुकान चलाएंगे। तो महाराज जी बोले, तो भगवान को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है तुमको? कल से क्यों, फिर आज से क्यों नहीं अपनी दुकान चला लेते? अरे जो काम कल से करना है वो आज से शुरू कर दो। जो काम कल से शुरू करना है वो आज से शुरू कर दो। तो क्या फायदा भगवान के दर्शन करके तुमको, जब तुम्हें कल से दुकान ही चलानी है तो? फिर एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा था, तो उससे क्या कहा भगवान ने कि ठीक है, अगर भगवान ने तुम्हें 1-2 मिनट आके दर्शन दे दिए तो तुम क्या करोगे? तो बोला महाराज खूब भजन करेंगे हम उनका, प्रेम से, बहुत प्रेम से उनका जिंदगी भर भजन करते रहेंगे। तो महात्मा जी उससे क्या बोलते हैं कि अरे ठीक है, भजन करोगे ना तो तुम मान लो कि तुम्हें भगवान मिल गए, मान लो ना। अब भजन भी तुम कल से क्यों करोगे, आज से करो ना, उनसे बिना मिले कर लो। भजन करने के लिए क्या तुमको किसी ने रोका है? भजन तो तुम आज से भी कर सकते हो, और अभी से कर सकते हो, और प्रेम से कर सकते हो। यही तो करना है तुमको बाद में भी, तो आज क्यों नहीं करते प्रेम से? तो भगवान के दर्शन के लिए ठीक है हम लोगों की इच्छा है, लेकिन भजन के प्रति जो हमारा आग्रह है वो तो हमेशा होना ही चाहिए। भजन के प्रति और भजनीय वस्तु के प्रति, दोनों के प्रति हमारा आग्रह होना चाहिए। तो हम लोगों ने आज इस प्रकार से इस श्लोक को श्रवण किया, 24वें श्लोक को। कल से फिर हम लोग 25वां श्लोक श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।